चुनाव के मौसम में तापमान का जायजा लेने द न्यू इंडियन की टीम आज उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में आ चुकी है। आप जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त मैं हर की पौड़ी घाट पर बैठी हुई हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह सुंदर घाट, अभी यहाँ पे संध्या आरती हुई है और हर की पौड़ी का अर्थ होता है भगवान विष्णु के पाँव। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में भगवान विष्णु ने अपने ब्रह्म कुंड के दौरे का शुरुआत यहीं से किया था। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरफ उनका रुझान है और आने वाले इलेक्शन में जहाँ वो वोट करेंगे अप्रैल 19 को, तो वो किस पार्टी को वोट देंगे। क्या वो बीजेपी होगी या कांग्रेस होगी या कोई और पार्टी होगी। क्या लग रहा है इस बार हरिद्वार में कौन आएगा, किसकी सरकार आएगी? इस बार तो बीजेपी का ही सरकार आएगा, क्योंकि हर के मुख से बीजेपी के बारे में ही सुना जा रहा है। लोग से भी जितना भी आते हैं बोलते हैं 400 पार है और रहेगा। सरकार ने किया अभी तक, जहाँ तक अच्छा किया, खराब कुछ किया नहीं। कोई चीज़ बनाना, मंदिर बनाना या ये लड़ाई झगड़ा शांत कराना और कई तरह की प्रक्रिया है जो बहुत अच्छे किए हैं, रोड वगैरह बनाए हैं। तो अभी आपके जो यहाँ पे सांसद है रमेश पोखरियाल जी हैं, इस बार बीजेपी ने आपके पुराने जो सीएम है उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको टिकट देने का ये निश्चय किया। तो आपको क्या लग रहा है, सही रहेगा? काम किया था आपके एक्स सीएम ने और रमेश जी ने कैसा काम किया था, क्या लग रहा है आपको? समय के अनुसार सब काम करने के लिए खड़ा होते हैं और उनका जैसा भावना होता है उसी तरह से काम करते हैं। अगर जो अच्छा करता है तो उनके लिए अच्छा ही नाम होता है और बिना कहे लोग वोट डालते रह रहे हैं। हरिद्वार में सब अच्छा ही हुआ है, ये सब बनाया गया है, पूरा उखाड़ के टाइल्स उस लगाया गया है, सब स्टील का सुविधा बनाया गया है। आरती मंगल साफ़ सफाई हो ही रहा है। थोड़ा बहुत होती है गंदगी, ज़्यादा भीड़ हो जाने से गंदगी हो जाता है। लोग पब्लिक लोग ही गंदगी करते हैं, यहाँ के लोकल लोग कोई गंदगी नहीं करते, हर लोग मना करते हैं। बाहर के लोग आते हैं, स्नान करते हैं, गंदगी छोड़ जाते हैं, कच्चा वगैरह, उससे सोचते हैं ग्रह होता है, ग्रह उतर जाता है। ऐसा ग्रह नहीं, ग्रह चढ़ जाता है। किसी को दान पुण्य करने का सामान दान पुण्य करना चाहिए, किसी के हाथ में देना चाहिए, गंगा के किनारे नहीं छोड़ना चाहिए। ये सब पब्लिक लोग ध्यान रखे तो सफाई ज़्यादा रहेगा। अच्छा, तो आपको लग रहा है इस बार 400 पार हो जाएगा बीजेपी का? इस बार तो हर के मुख से सुन रहे हैं 400 पार ही रहेगा और हमारे उम्मीद से बीजेपी ही जीतेगा। अच्छा, ये घाट की क्या विशेषता है, ऐसी क्या बात है जो आप बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से इस घाट के बारे में कुछ? घाट का सुविधा यही है कि सब संसार से जो प्राणी आते हैं उनके हर की तमन्ना होता है, मनोकामना होता है, भगवान का नमन करने का, भजन कीर्तन करने का, पुत्र संतान प्राप्ति होने का। ये अमृत कुंड है, ब्रह्म कुंड। समुद्र मंथन हुआ था, सबसे पहले यहाँ अमृत बूंद गिरा था, तो लोग आते हैं। सब जगह से ज़्यादा महत्व हरिद्वार का है। हरिद्वार आने से पृथ्वी पर सारा रोग कष्ट उनका मुक्त हो जाता है, संसार के लिए आगे अच्छा सुविधा हो जाता है। खुश होते हैं प्राणी, उनके बाल बच्चे जीवन में अच्छे काम करते हैं और जो भी आते हैं उनका काम सफल होता है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप वोट करना चाहेंगे इस बार? देखिए, ऐसे मुद्दे जो है ना, हर चुनाव के अलग अलग होते हैं। ये हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। अगर हम राज्यसभा की, अगर हम लोग प्रदेश की बात करते हैं तो अलग मुद्दे होते हैं। राष्ट्र के मुद्दे की ये हैं कि इसमें पूरा देश के सब साथ जो चलता है आदमी, उसको ही देश के हित में आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इससे पूर्व में भी बहुत सी सरकारें रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, मगर अब उनसे भी जब अच्छे अच्छे काम आते हैं तो हमको लगता है कि ये उनसे अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम ये करा जिसमें कोई हिंदू मुस्लिम को कोई नहीं, उसमें इन्होंने 3 तलाक खत्म कराया। इन्होंने, वो पहले से इनके मैनिफेस्टो में था। इन्होंने धारा 370 में अमेंडमेंट किया, वो पहले से इनके मैनिफेस्टो में था। जो इन्होंने कहा, इन्होंने राम मंदिर का निर्माण हुआ, चाहे कोर्ट के द्वारा हुआ, मगर कराया बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट टर्म में कराया। तो इसका मतलब इन्होंने जो अपने पूर्व में वादे किए वो पूरे किए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना कि इतने बड़े बड़े मुद्दे इन्होंने हमारे सामने रखे और हम सब ने उनको देखा भी और किस तरह से इन्होंने उनको इम्प्लीमेंट किया। बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, आपको लगता है कि सफल होगा? और क्या लगता है ऐसा 400 ये नंबर क्यों चूज किया है बीजेपी? देखिए, ऐसा होता है कि जो 400 का नंबर है, ये अभी क्या होता है, जब भी हमारे को कोई नया विधेयक लाना होता है या कुछ हमें अमेंडमेंट करना होता है तो उसके लिए हमारे को सदन में एक फुल मेजोरिटी चाहिए होती है। अभी अच्छा, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स करती है, तो आपको लगता है इंडिया अलायंस का इस बार कोई चांस? बताइए, पीएम का वहाँ चेहरा कौन है या कौन है? कोई भी नहीं है इस समय। तो अभी तो उनको यही नहीं पता कि हम कितनी संख्या कहाँ पर आएंगे। पहले आप देखिए, इन्होंने एनडी गठबंधन बनाया था, बिहार में वो खंडित हो चुका है, वो महाराष्ट्र में खंडित हो चुका है, वो और भी दिल्ली में खंडित हो चुका है, पंजाब में खंडित हो चुका है। तो आप हम कैसे इसकी अपेक्षा कर सकते हैं? जो लोग अभी परफॉर्मेंस दिखाने से पहले ही जो अभी खंडित होते जा रहे हैं, वो लोग हमसे क्या अपेक्षा करेंगे ऐसे उन लोगों? तो हरिद्वार में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है बीजेपी के
पावर में आने में? So, बहुत- तीन चीजें जो आप बता सकते बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। एक तो यहाँ की रोड बहुत अच्छी हो गई है पहले से। जो यहाँ की कनेक्टिविटी थी, जो यहाँ पहले हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट है जौलीग्रांट एयरपोर्ट, यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइट वाया दिल्ली होकर जाती थी, अब डायरेक्ट शुरू हुई हैं पिछले, जब से हमारे यहाँ प्रदेश में भी बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 7 साल से है और देश में भी पिछले 10 साल से है, उसमें डायरेक्ट फ्लाइटें हुई हैं। और अब आगे वाला उनका प्रोग्राम ये है कि इंटरनेशनल फ्लाइट में यहाँ से डायरेक्ट करी जाएंगी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की जो पृष्ठभूमि रही है वो यहाँ सैनिकों की प्रदेश कहा गया है। हमारे यहाँ कुछ कुछ गांव, कुछ कुछ कस्बे ऐसे हैं कि जहाँ हर घर के अंदर का एक बंदा सैनिक में, सेना में है। तो उन लोग, वो सेना की जब हमारी सिक्योरिटी करते हैं, उनको घर की जो एक तरह से निश्चिंता बनी रहती है, वो तभी बनी रहेगी जब वो लोगों को सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, रोड बढ़िया मिलेंगी, कनेक्टिविटी बढ़िया मिलेगी, सब चीज़ अच्छी मिलेगी, तभी तो वो लोग फ्री माइंड होकर काम कर पाएंगे। बीजेपी में सब कार्यकर्ता सुचारू रूप से काम करने वाले हैं और देश के लिए ही काम करने वाले हैं। ऐसी कोई पोखरियाल जी से कोई ऐसी कोई द्वेष भावना नहीं थी, पर दूसरे व्यक्ति का व्यक्तित्व देख करके भी तो चांस देना चाहिए, और वो उन्होंने, मोदी जी ने किया है। तो 2014 से 2019 दोनों टर्म्स यहाँ पे रमेश पोखरियाल जी एमपी रहे हैं। उन्होंने क्या क्या विकास किया है? ऐसा क्या बदलाव दिखाया आपको? बदलाव हरिद्वार हर चीज़ में बदलाव दिखा है। आज तुम शहर को देखो, शहर की सड़कों को देखो, शहर का वातावरण देखो, बहुत बदलाव हुए हैं। बीजेपी जो भी काम कर रही है, मैं पूरी तरह से खुश हूँ और कोई दूसरी पार्टी को चांस देने की उम्मीद नहीं करता हूँ। अच्छा, बीजेपी को आप वोट देना चाह रहे हैं या फिर मोदी का चेहरा देखकर आप वोट करेंगे इस बार? मैं देश का नेतृत्व कौन कर रहा है और कैसे हाथों में जा रहा है देश, उसके लिए मैं वोट करना चाह रहा हूँ। और जो मोदी जी के हाथों में जा रहा है और देश सुरक्षित हाथों में जा रहा है, इसलिए मैं मोदी जी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। ऐसा क्या किया है मोदी जी? क्या नहीं किया है, ये पूछो क्या नहीं किया है। पेचीदे मामले तो सारे आज तक किसी ने सुलझाए नहीं जो मोदी जी ने सुलझाए। धारा 370 हटाना, बाबरी मस्जिद जैसे, और देश में इतना सड़कों का स्ट्रक्चर खड़ा कर देना कि आज देश दुबई से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब देखते हैं तो। और क्या चाहते हो, एक सिंगल व्यक्ति से क्या चाहते हैं आप? और आज भी वो कर ही रहा है, जो 24 घंटे में 18 घंटे काम करना रेगुलर, कोई व्यक्ति अपने घर के लिए नहीं कर सकता इतना, वो देश के लिए कर रहा है। इसलिए मैं देश को सुरक्षित हाथों में मोदी जी के ही द्वारा ही समझता हूँ। अच्छा, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पे आप वोट करेंगे? सड़कों को लेकर या फिर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर या मोबाइल नेटवर्किंग को लेकर, ऐसे कौन से मुद्दों पे आप वोट करेंगे इस बार? देखो, हर चीज़ के मुद्दे होते हैं। मुद्दे एक महंगाई का ही मुद्दा नहीं होता, महंगाई के साथ साथ इनकम भी तो बढ़ती है आदमी की। आदमी महंगाई को रोने लग जाता है, सिलेंडर 1100 का हो गया, फलाने चीज़, वो आदमी अपनी इनकम नहीं देखता। इनकम के हिसाब से आज महंगाई तो बढ़नी है, स्वाभाविक है। और हर चीज़ डेवलप में हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है, पढ़ाई के क्षेत्र में भी आ गए, चिकित्सा के क्षेत्र में भी आ गए। पहले गरीब आदमी कर्जा ले करके इलाज करवाता था, आज आयुष्मान कार्ड बना दिया, 5 लाख रुपए तक का इलाज बेधड़क होकर के चल देता है लेकर के बच्चे को। किसी के ठेकेदार के या किसी साहूकार के आगे उसको भीख नहीं मांगनी पड़ती या कर्जा नहीं लेना पड़ता। तो इन चीज़ों से बहुत बेनिफिट मिला है और देश में से तमाम बीमारियां भी गायब हुई हैं। जब आदमी का इलाज समय पर हो जाएगा तो बीमारियां ऑटोमेटिक कटेंगी। तो इसलिए मोदी जी को ही मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। अच्छा, जैसे हरिद्वार में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, ये जो टाइम है यहाँ पे, इस टाइम पे भी टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा आना होता है, तो इसको लेकर सरकार कुछ कर रही है? केदारनाथ में जो त्रादसी हुई उसके बाद में कितना तगड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। वहाँ पे शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनवाई है, रास्ते बनवाए, सड़कों से जोड़ रहे हैं, रेलवे से जोड़ रहे हैं। और सरकार क्या करेगी? पहाड़ों में अंग्रेज जैसे रेलवे की लाइन नहीं डाल सके थे, वो कर्णप्रयाग तक रेल पहुँचने वाली है, वो हमारे देश के व्यक्ति ने तो किया है। अच्छा, तो अब की बार क्या लगता है, 400 पार हो पाएगा? 100% हो पाएगा। इस टाइम तो बीजेपी का कोई मतलब कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड नहीं है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा चल रहा है। आपको लग रहा है कि कौन सी पार्टी आएगी, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी? यहाँ पे हरिद्वार में कौन जीतेगा? हरिद्वार में तो बीजेपी आएगी, ये तो 101% है। तो मोदी के चेहरे के ऊपर वोट करें? हाँ बिल्कुल, मोदी के चेहरे पे करेंगे, कैंडिडेट के चेहरे पे नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या 2014 के बाद ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ है हरिद्वार में जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो देखने में आया? टूरिस्ट को लेकर हो, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, क्या ऐसा क्या डेवलप? बहुत डेवलपमेंट हुआ। मेन तो ये जब से हाईवे बना है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ का। जो ये हाईवे बना है, यहाँ पे हाईवे की वजह से काफ़ी टूरिस्ट लोगों को बहुत इजी हो गया आना सब चीज़। और दूसरा भी बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत हुए हैं, ऐसे नहीं है।
तो इसकी वजह से हम मतलब आम जनता में तो यही प्लस पॉइंट है कि बीजेपी, दूसरा एक लॉ एंड ऑर्डर बहुत यहाँ पे सुधरा है। इंडिया अलायंस तो है ही नहीं, मेन तो यही तो है ना कि अपोजिशन में तो कुछ है ही नहीं, अपोजिशन में यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो इसलिए आम अगर आदमी कोई किसी दूसरे को वोट देना भी चाहेगा ना, वो सोचेगा मैं किसको दूँ, तो अल्टीमेटली फिर वो बीजेपी पे ही आएगा कि भाई कम से कम मेरा वोट तो कम से कम खराब ना जाए। तो 400 पार हो जाएगा। 400 नहीं होगा, लेकिन 400 से नीचे रहेगा, लेकिन 400 मैं तो चाहता हूँ 400 ही पार हो। मेन एमपी तो यहाँ पे कुछ करते ही नहीं। देखिए, हमें एमपी का जो इलेक्शन, हम लोकसभा का इलेक्शन इस तरह सोचते हैं कि हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। उसके लिए तो यहाँ के विधायक ही काफ़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी की ही यहाँ पे कैंडिडेट जीतेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है, हिंदुओं की नगरी है, और हिंदुत्व के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है आज तक देश की आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। हाँ, बीजेपी का मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से पार हो पाएगा, क्योंकि जो मोदी जी हैं वो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, और ये जो जितना भी एनडीए गठबंधन है ये आपस में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को डाउन करने के लिए, देश के लिए नहीं वो सोच रहे, सिर्फ अपने परिवार के लिए और देश के लिए ना सोच के परिवार के लिए सोचने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे हमारे देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके बाद बहुत सारे उनका इतना ज़्यादा उनके अपने फीडबैक उन्हें मिलती है, उस फीडबैक के हिसाब से उन्होंने निर्णय लेके निशंक जी को हराया। पर जनता मोदी जी के नाम पे और भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट देती है। हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है, हिंदुओं की नगरी है, और हिंदुत्व के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है आज तक देश की आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पे बीजेपी